अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले तमाम लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। ड्रामा सीरियल निकाह की आज के एपिसोड में हमने देखा कि हमदान और उमायमा मिल के ये बात डिस्कस कर रहे होते हैं कि फ़ारूक साहब ने अनुषा वाले इशू को अपनी अना का मसला बना लिया है, हालांकि बात कोई इतनी बड़ी नहीं है। यहाँ पे उमायमा जो है वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है कि सारी सिचुएशन के पीछे कौन हो सकता है, लेकिन वो हमदान के सामने कहना नहीं चाहती। जब अनुषे की एंट्री होती है तो वो उसको चुप रहने को कहती है ताकि अनुषे को पता ना चले कुछ भी और उसका दिल ना दुखे। यहाँ पे हमदान उससे उसकी जॉब से रिलेटेड सवाल जवाब कर रहा है। वो बताती है कि उसने एक दूसरी जगह इंटरव्यू दिया है, जल्द जवाब आ जाएगा। दूसरी सुबह नाश्ते के बाद फिर से उमायमा के घर पे वही दो लोग जो गलत बयानी करते हैं कि जी आपके भाई ने कर्ज़ लिया था, घर गिरवी रखवाया था, वो आ जाते हैं और कहते हैं 20 लाख रुपए का कर्ज़ लिया है और हमें बहुत जल्द अपनी रकम वापस चाहिए। और एक गलत सा स्टैम्प पेपर भी दिखाते हैं जिसके ऊपर उसके भाई के सिग्नेचर्स भी जाली किए हुए हैं और कहते हैं कि हम 2 दिन की अब मोहलत देते हैं आपको, 2 दिन के बाद दोबारा से आएंगे। तो अब इन दोनों को इस चीज़ का तो पता है कि ये बात एक झूठ है, एक फ्रॉड है, लेकिन अब उमायमा गलती ये कर रही है कि बजाय इसके कि अपने हस्बैंड से ये बात डिस्कस करे, हमदान को बताए, खामोशी से बैठी हुई है और उनको कहती है कि ठीक है मैं कुछ सोच के बताती हूँ आपको। वो लोग चले तो जाते हैं, लेकिन अब अनुषे फिर से एक्शन में आने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि इनको अब मैं मिलूँगी और इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगी कि कर्ज़ कैसे लिया जाता है, क्योंकि उसको अंदाज़ा है और वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उसका बाप इस तरह का इंसान ही नहीं था कि वो कर्ज़ लेके अपनी बेटी और बहन की शादी करता। दूसरा, फ़ारूक साहब अब सोच रहे हैं कि उमायमा जो है वो क्यों नहीं मान रही इस बात को, क्योंकि उनको एहसास तो हो रहा है कि वो भी अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकते। उमायमा को कॉल करते हैं, वो खुश हो जाती है और सवाल करते हैं कि तुमने क्या फ़ैसला किया। वो कहती है मेरा फ़ैसला वही है। फिर फ़ारूक भी साहब भी यही कहते हैं कि मेरा फ़ैसला भी नहीं बदला। तो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा यही फ़ैसला है तो फिर इस रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। औरत है, इस बात को सुन के उसका दिल दहल जाता है, जहाँ खड़ी होती है बैठ जाती है। तो पीछे से अनुषा देख लेती है कि वो किसी बात की वजह से परेशान है और फ़ारूक के साथ उसकी क्या गुफ्तगू हो रही है उसको समझ तो आ जाती है। तो वो फिर से कहती है कि अगर आपका यही फ़ैसला है तो मुझे लेने मत आइए। अनुषा आती है और उससे आके कहती है कि तुम क्यों अपना घर बर्बाद करने पर तुली हो। लेकिन इस जगह पे मैं उमायमा को गलत नहीं समझती। बहैसियत एक औरत और एक बहन उसका बहुत सही फ़ैसला है, लेकिन फ़ारूक साहब को यहाँ पे समझना चाहिए। फ़ारूक साहब ने खुद वादा किया था कि मैं हर थिक एंड थिन में तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं, रना के भड़काने में आ गए हैं। यहाँ हमदान अपनी कामवाली से पूछता है कि मेरे बाबा ऑफिस चले गए, तो वो कहती है नहीं आज वो नहीं गए। हमदान जाके पूछता है तो वो बताते हैं कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो कहता है आप आंटी की तरफ चले जाइए और अच्छे अच्छे खाने खाइए, आपकी तबीयत बहल जाएगी। जिस रूड वे में वो आगे से रिप्लाई करते हैं कि नहीं मैं घर पे ही ठीक हूँ, उस बात से हमदान को ये तो अंदाज़ा हो जाता है कि वो अभी तक उस बात पे डटे हुए हैं। कहता है ठीक है फिर आप घर पे रहिए, मैं चलता हूँ, आज ऑफिस में कोई ख़ास काम तो है नहीं, आप मत जाइए। वो चला तो जाता है, लेकिन उसके दिल में ये बात ज़रूर आती है कि अभी भी गड़बड़ है। उमायमा सोचती है कि किस तरह फ़ारूक ने मुझे शादी के बाद वादे किए थे कि वो हर मुश्किल में मेरा साथ देगा और पहली ही मुश्किल में दामन छुड़ा के चल दिए। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि युसरा को रना आंटी जो हैं वो फिर भड़का रही हैं एक दफ़ा, और वो इस आस में है कि शायद उमायमा जो है वो अब इस घर में ना आए और उमायमा से जान छूट जाए। उसने उमायमा के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा जहर उसके दिमाग में भर दिया है कि अब वो उमायमा को देखना भी नहीं चाहती इस घर में। और फिर कहती है कि काश आपसे मेरे बाप की शादी हो गई होती और आप ही मेरी माँ बनती, क्योंकि मैंने हमेशा माँ के रूप में आपको ही देखा है। यही वो चीज़ है जो उसके दिमाग में डालना चाहती थी और वो कामयाब हो गई। रना खुश होती है अपनी सरकत से। यहाँ पे ज़ैनब को बार बार अपना बाप याद आता है। वो जब अपने बाप के कमरे में जाती है तो हर तरफ उसकी यादें हैं। यहाँ पे हमदान अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रहा है कि अब सिचुएशन ये है कि मेरा बाप अड़ चुका है और आंटी अपने घर बैठी हैं और वो बिल्कुल राइट पे हैं, बताओ क्या करूँ। वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पे खैर से नदीम साहब अपनी सो कॉल्ड बर्थडे पे इनवाइट करते हैं युसरा को और रना को, और वहाँ पे और कोई भी नहीं होता। और फिर दिखाते हैं जी कि वो कहती है कि केक काट लो, और इतनी चाइल्डिश हरकतें इस लड़के से करवाई हुई हैं, ठीक है।
उसकी एज के अकॉर्डिंग उससे रोल नहीं कराया हुआ। एक तो वो इतना बड़ा है और उसको इस लड़की के साथ खैर से हीरो पोज करने की कोशिश की गई है। दूसरा, उसको ये एक्टिंग भी करनी नहीं आ रही जो उसको बनाया हुआ है, जो उसको शो किया हुआ है वो लग नहीं। एक दफ़ा फिर रना के हाथों बेवकूफ़ बन रही है और ये लड़का उसको ट्रैप करने में कामयाब हो गया है। उसको मोहब्बत के झूठे दावे करता है और वो भी उसके जाल में मुकम्मल तौर पे फंस चुकी है। हालांकि बड़े दावे करती थी कि इस दफ़ा मैं बहुत फूंक फूंक के कदम रखूँगी, जल्दी एतबार नहीं करूँगी। काफ़ी डायलॉग बाजी इसने की थी रना के सामने, लेकिन जब वो लड़का डायलॉग बोलता है सब भूल जाती है। और यहाँ पे अनुशा और उमायमा सोच रहे हैं कि लोग किस तरह दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। हम दो औरतें अकेली हैं, ये देखते हुए कैसे लोग आ गए हैं हमारे घर पे कब्ज़ा करने के लिए। तो अनुशा कहती है आप फिक्र ना करें, सुबह उनसे मैं निपटूंगी। और यहाँ पे फ़ारूक जो है वो सोच रहा है कि यही थी उमायमा की मोहब्बत, 2 पल में उसने कह दिया कि आप ये रिश्ता ख़त्म कर दें। और यहाँ पे नदीम साहब फ़ोन करते हैं युसरा को और फिर मोहब्बत भरी बातें और अजीबोगरीब हरकतें। और यहाँ पे रना आती है और कहती है फिर बहुत तारीफ़ें जी, वो बहुत ख़ानदानी है, बहुत अमीर है और उसके पीछे तो बहुत लड़कियाँ चलती फिरती नज़र आती हैं। वो किसी को लिफ्ट नहीं कराता, अगर वो प्रपोज़ करे तो फ़ौरन मान जाना, जवाब ना देना। और वो इतनी इडियट है, मान रही है हर बात उस लड़के की और उसके जाल में भी फंस चुकी है और रना को कह रही है कि मैं जल्दी नहीं फंसूँगी। यहाँ पे अनुशा जो है वो पुराना वक्त याद कर रही है, हारिस के किए हुए तमाम वादे और उसकी वो तमाम मीठी मीठी बातें उसको याद आ रही हैं। तो उसका दिल बहुत उदास है। यही थी आज की एपिसोड, देखते हैं अगले एपिसोड में अब क्या फ़ैसला होता है अनुशा का। अगर आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।